दूर करना है अंधेरा इल्म हासिल कीजिए। दूर करना है अंधेरा इल्म हासिल कीजिए। चाहिए तुमको सवेरा इल्म हासिल। कान भी है आंख भी है पर बिना इल्मो हुनर आदमी है अंधा बहिरा इल्म हासिल कीजिए। कान भी है आंख भी है पर बिना इल्मो हुनर आदमी है अंधा बहिरा इल्म हासिल कीजिए। सात सागर पार की तालीम ने रुसवा किया। सात सागर पार की तालीम ने रुसवा किया। कामयाबी चाहिए कुरान सिखाना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब पर सबसे पहली वही नाजिल फरमाई तो होना तो ये चाहिए था कि ईमान लाने के बाद इबादत में सबसे अहम इबादत नमाज है। होना तो ये चाहिए था कि सबसे पहली वही आका पर नमाज के ताल्लुक से नाजिल होती। नमाज के बाद रोजा है। परवरदिगार आलम कुरान मजीद में फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ ईमान वालो तुम पर रमजान शरीफ के रोजे रखने फर्ज कर दिए गए जैसा तुमसे अगले वालों पर फर्ज किए गए थे। रोजे क्यों फर्ज हुए हैं? ताकि तुम परहेजगार बन जाओ, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। परवरदिगार आलम ने पहली वही रोजे के ताल्लुक से भी अपने महबूब पर नहीं फरमाई। रोजे के बाद में है ज़कात। रब कुरान में फरमाता है वातु ज़कात, ज़कात अदा करो। जो इंसान अपने माल की ज़कात नहीं निकालता है तो 10वां पारा सूरह तौबा रब फरमाता है वल्लज़ीना यकनिज़ून अज़्ज़हबा वल फ़िद्दा वला युनफ़िक़ूनहा फ़ी सबीलिल्लाह। वो लोग जो सोने और चांदी को जमा करते हैं और उसे अल्लाह की राह में खर्च नहीं करते फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम, तो उनको दर्दनाक अजाब की खुशखबरी सुना दो। जिस दिन उस माल को जहन्नम की आग में तपाया जाएगा व तुकबा बिहा जिबाहुहुम व जुनूबुहुम व ज़ुहूरुहुम हाज़ा मा कनज़्तुम लिअन्फुसिकुम फ़ज़ूक़ू मा कुन्तुम तकनिज़ून। उस माल से करबटें दागी जाएंगी, चेहरे दागे जाएंगे, पीठें दागी जाएंगी। वो माल कहेगा हाज़ा मा कनज़्तुम लिअन्फुसिकुम, मैं तुम्हारा वही माल हूं जिसे तुम दुनिया में जमा करते थे। दौलत दुनिया में जमा करके चले गए, माल दुनिया में जमा करके चले गए, सोना चांदी जमा करके चले गए, ज़कात नहीं निकाली उस माल की। वो माल कयामत के दिन जहन्नम की आग में तपाया जाएगा। आज 10 रुपए का सिक्का आग के अंदर डालना, जब वो सुर्ख हो जाए, लाल हो जाए, तो निकाल के अपनी हथेली पे रख के देखना, क्या उसकी जलन को बर्दाश्त कर पाओगे? ये दुनिया की जो आग है रहमत के पानी से 70,000 मर्तबा धोकर निकाली गई है। तब इस आग के जलाने का ये आलम है कि इसमें हम उंगली नहीं डाल सकते, तो जहन्नम की आग तो काली है। उस जहन्नम की आग की गर्मी को हम कैसे बर्दाश्त करेंगे? माल दुनिया में जमा करके चले गए। माल की खासियत है कि माल जब तक बदन में जान है माल से फायदा हासिल कर सकते हो। रूह बदन से निकली, माल कूद के दूसरे की झोली में चला जाएगा। फिर उसका बंटवारा होता है। औलाद है तो औलाद बंटवारा करती है, भाई है तो भाई बंटवारा करेंगे, और जिसका कोई नहीं है तो उसके रिश्तेदार बंटवारा करते हैं। माल की खासियत है कूद के दूसरे की झोली में चला जाएगा। जब तक आपके बदन में सांस है तब तक आस है।
तब तक आप माल से फायदा उठा सकते हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब पर सबसे पहली वही ज़कात के ताल्लुक से भी नाजिल नहीं फरमाई। चौथा मामला हज का है। रब कुरान में फरमाता है वलिल्लाहि अलन नास हिज्जुल बैती मन इस्तताअ इलैहि सबीला, जो वहां जाने की इस्तिताअत रखता हो उसके लिए हज करना फर्ज है। और कुरान में रब फरमाता है अतिम्मुल हज्ज वल उम्रता लिल्लाह, हज और उम्रा पूरा करो अल्लाह के लिए। आज तो वो भी उम्रा करने जा रहे हैं जिनके ऊपर हज फर्ज है, और पूरे पूरे उम्रे पूरा पूरा हज फेसबुक और इंटरनेट की नजर कर दिया जा रहा है। ये तो मुत्तफका फैसला है तमाम उलमा का कि तस्वीर कशी हराम है शरीयत में। अब वो हरम शरीफ जहां एक नेकी का सवाब 1 लाख के बराबर मिलता है, तो वहां पूरा पूरा हज और उम्रा लाइव चलाया जा रहा है, उसकी वीडियो बना करके डाली जा रही है, फेसबुक पर डाली जा रही है, यूट्यूब पर अपलोड की जा रही है। तो गए थे तो गुनाह का बोझ उतारने के लिए वहां पर आए, तो और ज्यादा गुनाह की पोटरी लाद करके चले आए। आज आदमी कहता है ना, आदमी हज करे आया फिर भी गुनाह कर रहा है, उम्रा कराया फिर भी गुनाह से बाज नहीं आ रहा है। वजह यह है कि अल्लाह कुरान में फरमाता है हज और उम्रा अल्लाह की रजा के लिए पूरा करो। आज अल्लाह की रजा के लिए काम नहीं किया जा रहा है, दिखावे के लिए काम ज्यादा किया जा रहा है, ताकि लोग मुझे हाजी कहें। कोई उम्रा करके आ गया है, वो भी अपने आप को हाजी कहलाने में फख्र महसूस कर रहा है, माज़अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब पर पहली वही ना तो नमाज के ताल्लुक से नाजिल फरमाई, ना रोजे के ताल्लुक से नाजिल फरमाई, ना हज के ताल्लुक से नाजिल फरमाई, ना ज़कात के ताल्लुक से नाजिल फरमाई। सबसे पहली वही आका पर नाजिल हुई तो रब फरमाता है इक़रा, पढ़िए, इक़रा पढ़िए। पढ़ने के ताल्लुक से पहली वही नाजिल हुई। जिस कौम के पैगंबर पर सबसे पहली वही पढ़ने के ताल्लुक से नाजिल हुई है, आज वही पैगंबर के चाहने वाले तालीम से दूर नजर आ रहे हैं। आज उसी पैगंबर के चाहने वाले और नारा लगाने वाले आज तालीम से दूर हो गए। जब नबी ने मक्के शरीफ में ऐलान नबुव्वत फरमाया तो कितने लोग लिखना पढ़ना जानते थे? सिर्फ 17 लोग लिखना पढ़ना जानते थे। वही पैगंबर जब मक्के से हिजरत करके मदीना तशरीफ लाए तो 23 साल की कलील मुद्दत में पैगंबर इस्लाम ने तालीम का वो इनकलाब बर्पा कर दिया कि 1.25 लाख सहाबाए किराम के हाथ में कलम था और उनके पास में तालीम थी। जंगे बदर में जो कैदी गिरफ्तार हुए, लाओ ऐसा कि जो अपने सहाबाए किराम से फरमाए कि ये जो कैदी आए हैं इनमें इन लोगों से कहो कि जो लिखना पढ़ना जानते हो वो मेरे 10-10 सहाबाए किराम को लिखना पढ़ना सिखा दे, मैं उनको आजाद कर दूंगा। मेरे पैगंबर ने कैसे तालीम को फरोग दिया। आज हम नबी की तालीम से दूर हो गए, आज हम शिक्षा से दूर हो गए, आज हम एजुकेशन से दूर हो गए, आज हम अपने आलिमों से दूर हो गए, आज हम मदरसों से दूर हो गए। यही वजह है कि आज दुनिया हमको मिटाने के लिए तुली हुई है। काश आज हम तालीम से हमकिनार होते तो कोई हमसे नजर मिलाने की हिम्मत नहीं करता। 1200 साल तक वो जलवे रहे हैं मुसलमानों के कि मुसलमान जब तालीम से आरास्ता था, जब मुसलमानों के पास में एजुकेशन था, 1200 साल तक ऐसे जलवे रहे मुसलमानों के कि दुनिया नाम लेते हुए मुसलमानों का थर्राती थी। मुसलमानों की वो तारीख रही है। और जब से हम तालीम से दूर हुए, जब से हम शिक्षा से दूर हुए, जब से हम एजुकेशन से दूर हुए, आओ मैं आपको बताता हुआ चलूं कि ये तालीम है क्या। अंधेरे को दूर करना है तो तालीम हासिल करो, जिहालत को दूर करना है तो तालीम हासिल करो,
अगर बुलंद मकाम हासिल करना है तो तालीम हासिल करो, अगर फाइजुल मुराम होना है तो तालीम हासिल करो। और तालीम के लिए कोई उम्र की कैद नहीं होती। नबी फरमाते हैं, नबी करीम फरमाते हैं, उतलुबुल इल्मा मिनल महदी इलल लहद, इल्म दीन हासिल करो माँ की गोद से कब्र की गोद तक। आज आदमी कहता है मैं बूढ़ा हो गया, मैं अब कैसे पढ़ सकता हूँ, अब मैं कैसे तालीम हासिल कर सकता हूँ। पूरी दुकान का हिसाब याद हो जाता है, कौन कितने सामान को उधार लेकर गया ये हमें याद है, किसने नकद खरीदा ये हमें याद है, कौन हमारी दुकान से कितना सामान लेकर गया ये हमको याद है। याद नहीं है तो कुरान याद नहीं है, याद नहीं है तो नमाज में पढ़ने वाली सूरतें हमको याद नहीं है, याद नहीं है तो दुआएं हमको याद नहीं है। क्या ये बहाना कयामत के दिन चलेगा कि मुझे ये चीजें याद नहीं है? ऐ लोगों, याद रखना, पैगंबर इस्लाम ने ये दीन तुमको जो दिया है, ये दीन मजाक उड़ाने के लिए नहीं दिया है, बल्कि दीन पर अमल करने के लिए दीन तुमको अता फरमाया है। आज मुसलमानों को देखो, हर मुसलमानों में, हर एक घर में आपको कोई ना कोई बच्चा ऐसा नजर आएगा जो बच्चा तालीम से दूर है। हमारी कौम के बच्चे क्या करते हैं, बीच में बालों को साफ कराएंगे और ऊपर मुर्गा कट बाल किए और गाड़ी को तेज दौड़ाते हुए, कानों में ब्लूटूथ और ईयरफोन लगा करके रोड पे गाने सुनते हुए नजर आते हैं और गाड़ियां दौड़ाता हुआ नजर आता है। मेरी कौम का नौजवान जिसे तालीम हासिल करना चाहिए थी वो गाड़ियां दौड़ाता नजर आ रहा है, जिसे एजुकेशन हासिल करना चाहिए था वो गलियों में घूमता हुआ नजर आ रहा है। ये मोबाइल आ गया, ये मोबाइल की मिसाल उस दो कीड़ों की तरह है। एक वो कीड़ा है जो गंदगी पे जाकर के बैठता है, दूसरा वो कीड़ा है जो खुशबूदार फूलों पे जाकर के बैठता है। इस मोबाइल के अंदर आपको हर चीज मिल जाएगी, लेकिन आओ मैं आपको बताऊं, इसकी सीट ही सही करो भाई, मैं बार बार नहीं कहूंगा, मैं आपको थोड़ा सा बेस बढ़ाइए, मोहब्बत से दुरूद पाक पर अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातुं व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मैं अर्ज ये कर रहा था कि आज हमारे नौजवानों को देखो कि वो कानों में ब्लूटूथ लगाएंगे, ईयरफोन लगाएंगे और रोड पे गाड़ियां तेज दौड़ाते हुए नजर आएंगे। आज तालीम से दूर है, क्योंकि मेरी कौम का नौजवान जानता है ना कि मेरे बाप के पंचर जोड़ने की दुकान है, बाप के मरने के बाद मुझे इसी दुकान पे काम करना है। मेरी कौम का नौजवान जानता है ना कि मेरे बाप के बाल कटिंग की दुकान है, उसके मरने के बाद मुझे इसी दुकान पर ही तो बैठना है। अरे कब तक दूसरों की गाड़ियों के पंचर जोड़ते रहोगे? इतनी तालीम हासिल करो कि तुम किसी की गाड़ी के पंचर ना जोड़ो, बल्कि दूसरे तुम्हारी गाड़ियों के पंचर जोड़ते हुए नजर आए। इतना इल्म हासिल करो, इतनी तालीम हासिल करो, जहां दीनी तालीम हासिल करते हो वहीं दुनियावी तालीम भी हासिल करो, ताकि दुनिया तुम्हारी नजरों से नजरें मिला करके बात ना कर सके। आज हम आपको बताते हुए चले, आज हमारी कौम के बच्चों को देखो, तालीम से दूर होते जा रहे हैं, एजुकेशन से दूर होते जा रहे हैं। ये मोबाइल के अंदर अगर इंटरनेट बंद हो जाए तो नौजवान बेचैन हो जाते हैं। अगर इंटरनेट बंद हो जाए तो उन नौजवानों की आंखों में आंसू आते हैं। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, पता नहीं फेसबुक पर क्या मैसेज आया होगा, पता नहीं व्हाट्सएप पर क्या मैसेज आया होगा। आज इंटरनेट बंद हो जाए तो हम बेचैन हो जाते हैं। अरे किसी दिन जिंदगी की डोर कट गई तब हमारा हाल क्या होगा? याद रखना प्यारे मुसलमानों, हम दुनिया में जो आए हैं अल्लाह को राजी करने आए हैं, उसके रसूल को राजी करने के लिए आए हैं। और ऐसा पैगाम लेकर के जाओ, जब दुनिया से जाना हो तो इस हाल में दुनिया से मत जाना कि इधर जनाजा उठे, उधर लोग ये कहे कि एक ज्वारी का जनाजा जा रहा है, एक शराबी का जनाजा जा रहा है, एक अय्याश का जनाजा जा रहा है। अरे इस हाल में दुनिया से जाना कि इधर जनाजा उठे, उधर इमाम साहब खड़े होके कहे गद्दारे मुस्तफा का नहीं वफादारे मुस्तफा का जनाजा जा रहा है, आशिके रसूल का जनाजा जा रहा है। हर एक का मरना बराबर नहीं होता, हर एक का दुनिया से जाना बराबर नहीं होता, हर एक के लिए रोया भी नहीं जाता है। ज्वारी की मौत पे कौन आंसू बहाएगा? शराबी की मौत पे कौन आंसू बहाएगा? अय्याश की मौत पे कौन आंसू बहाएगा? अरे हर एक के लिए रोया नहीं जाता है। ऐ मित्रपुर की सरजमीन पर रहने वालों, कुछ ऐसे भी अल्लाह के बंदे हैं, इधर उनका जना
जनाजा उठता है उधर हजारों लाखों लोगों की आंखों में आंसू होते हैं। तुमने देखा नहीं बरेली शरीफ की सरजमीन पर अभी कुछ साल पहले एक जनाजा उठा था जिसे दुनिया ताजुश शरिया के नाम से जानती है। लाखों लोगों की आंखों में आंसू थे। करिया करिया से आवाज आ रही थी ताजुश शरिया चले गए, बस्ती बस्ती से आवाज आ रही थी ताजुश शरिया चले गए, हर इलाके से आवाज आ रही थी ताजुश शरिया चले गए। मैंने कहा है मेरे शेख आप कहां चले गए? तो जवाब मिलता है अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया, अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया। खुल्द वहां है हर एक कादरी के लिए। हर एक का मरना बराबर नहीं होता, हर एक का दुनिया से जाना बराबर नहीं होता। कुछ अल्लाह के नेक बंदे होते हैं जिनके लिए लोग आंसू बहाते हैं, कुछ अल्लाह के नेक बंदे ऐसे होते हैं कि जिनके लिए आंसू बहाए जाते हैं। इमाम गजाली फरमाते हैं इंसान मरने के बाद कब्र में चला जाता है, अच्छा इंसान लोगों के दिलों में चला जाता है। फिर लोग उसे याद रखते हैं, अपनी गुफ्तगू में याद रखते हैं, अपनी मजलिसों में याद रखते हैं, अपनी महफिलों में याद रखते हैं। हाँ हाँ ताजुश शरिया का जनाजा उठा था, दुनिया ने देखा कि हुजूर ताजुश शरिया बरेली को सूना करके चले गए। हुजूर ताजुश शरिया आज बरेली को सूना करके चले गए। करिया करिया से आवाज आ रही थी ताजुश शरिया चले गए, बस्ती बस्ती से आवाज आ रही थी ताजुश शरिया चले गए। आज दुनिया से जाने वाले बहुत है, कोई अपने दुनियादारों की मैं बात कर रहा हूं, कोई बाप का चेहरा देखकर जाता है, कोई घर वालों का चेहरा देखकर जाता है, कोई हॉस्पिटल का चेहरा देखकर जाता है। हमने कहा है मेरे शेख ऐ मेरे ताजुश शरिया जब आप दुनिया से गए तो आपने क्या देखा? तो फरमाते आपकी तलअत को देखा जान दी या रसूल अल्लाह, आपकी तलअत को देखा जान दी। कब्र में पहुंचा तो देखा आप हैं, आपकी खातिर बनाए दो जहां, अपनी खातिर जो बनाया आप हैं। अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत खूब, बहुत अच्छे, क्या बात है, वाह 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 वाह। जलसा कामयाब है। हमने कहा है मेरे शेख आप क्या पैगाम देते हैं अपने चाहने वालों को, आप क्या पैगाम देते हैं अपने मानने वालों को? तो जवाब मिलता है मसलके आला हजरत पे कायम रहो, मसलके आला हजरत पे कायम रहो। जिंदगी दी गई है इसी के लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने हुजूर मुफ्ती आजम हिंद, फैजाने ताजुश शरिया, नारे तकबीर। हुजूर ताजुश शरिया दुनिया से तशरीफ ले गए, लेकिन आज उनको याद किया जा रहा है। क्यों याद किया जा रहा है? इल्म की वजह से याद किया जा रहा है, एजुकेशन की वजह से याद किया जा रहा है, तालीम की वजह से याद किया जा रहा है। और मेरे ताजुश शरिया कोई बिल्डिंग बना करके नहीं गए, अपनी औलाद के लिए कोई महल बना करके नहीं गए, बल्कि मथुरापुर की सरजमीन पर इस्लाम और सुन्नियत का एक मजबूत किला जामिअतुर रज़ा की शक्ल में बना करके गए। जब तक वहां से आलिम दीन निकलते रहेंगे ताजुश शरिया को याद किया जाता रहेगा। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। तो इल्म तालीम से इंसान बुलंद मकाम पाता है, इल्म से बुलंद रुतबा पाता है। और ताजुश शरिया का इल्म आला हजरत अजीमुल बरकत को 55 से जायद उलूम पर महारत ताम्मा हासिल थी। और इस वक्त जो रिसर्च किया गया है तो 100 से ज्यादा उलूम पर महारत रखने वाली शख्सियत को आला हजरत कहते हैं। और हुजूर ताजुश शरिया वो है जो 36 उलूम पे महारत ताम्मा रखते थे। इल्म हदीस में ताजुश शरिया का जवाब नहीं, इल्म कलाम में ताजुश शरिया का जवाब नहीं, इल्म रियासी में ताजुश शरिया का जवाब
जवाब नहीं, इल्म फिक़ा में ताजुश शरिया का जवाब नहीं, इल्म उसूल फिक़ा में ताजुश शरिया का जवाब नहीं, इल्म कुरान में ताजुश शरिया का जवाब नहीं, इल्म मंतिक में ताजुश शरिया लाजवाब है, इल्म फलसफा में ताजुश शरिया लाजवाब है, इल्म रियाजी में ताजुश शरिया लाजवाब है, इल्म ज़ीजात में ताजुश शरिया का जवाब नहीं, इल्म हिंदसा में ताजुश शरिया का जवाब नहीं। अरे हिंदी में देखो तब भी ताजुश शरिया लाजवाब है, अंग्रेजी में देखो तब भी ताजुश शरिया लाजवाब है। आला हजरत उलूम के वारिस का नाम है ताजुश शरिया, मुफस्सिर कुरान की इल्मी तफसीर की अजमतों का नाम है ताजुश शरिया। हाँ हाँ, वो ताजुश शरिया जो इल्म हासिल करने के बाद में जामिया अजहर में जो फर्स्ट पोजीशन को हासिल करे उसे दुनिया ताजुश शरिया के नाम से जानती है। हाँ हाँ, वही ताजुश शरिया है कि जब दुनिया से तशरीफ ले गए तो लाखों का मजमा बरेली में जमा हो करके हर आंख नम हो करके यही पैगाम दे रही थी कि अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया, अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया, खुल्द वाह है हर एक कादरी के लिए। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, इश्क मोहब्बत, फैजाने हुजूर ताजुश शरिया, नारे तकबीर। तो इल्म से ही पाता है आदमी इंसानियत का सुराग। इल्म अगर आपके पास है तो आपकी इज्जत होगी, तालीम आपके पास है तो लोग आपको मोहब्बत की निगाह से देखेंगे, और अगर इल्म आपके पास नहीं है तो लोग आपको मोहब्बत की निगाह से बात नहीं करेंगे। जाहिल आदमी से तो आदमी बात करना भी पसंद नहीं करता। अब आओ, तालीम कितनी जरूरी है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसऊद रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मन अरदल इल्मा फअलैहि बिल कुरान। जो इल्म हासिल करना चाहे, जो तालीम हासिल करना चाहे, जो एजुकेशन से हम किनार होना चाहे, उसे चाहिए कि वो पहले कुरान की तालीम हासिल करे, पहले कुरान की तालीम हासिल करे। इस मदरसे में ये 3 बच्चे जो आप देख रहे हैं जिन्होंने कुरान करीम को हिफ्ज किया है, ये कुरान वो अल्लाह की किताब है, वला रतबियों वला याबिसिन इल्ला फी किताबिम मुबीन। कोई खुश्क तर चीज ऐसी नहीं जिसका जिक्र कुरान के अंदर मौजूद ना हो, हर चीज कुरान के अंदर मौजूद है। लेकिन आज हम उसी कुरान की तालीम से दूर हो गए। वजह यह है कि अगर मेरा बच्चा हाफिज बन गया या आलिम बन गया तो वो 2 कामों में से एक काम करेगा, या तो किसी मदरसे में बैठ के पढ़ाएगा या किसी मस्जिद में इमामत करेगा। कितनी तनख्वाह मिलेगी? 5,000, 6,000, 7,000, 10,000। इतनी महंगाई के दौर में वो कैसे अपने घर का गुजारा करेगा? जहां तेल 200 रुपए के करीब हो गया हो, 185 और 190 रुपए के करीब जहां तेल मिल रहा हो, जहां चीनी 40 रुपए से ऊपर हो, जहां आटे का भी रेट बढ़ा हुआ हो। पहले ये बुजुर्ग लोग हैं जानते हैं, आदमी 100 रुपए लेके जाता बाजार, पूरा थैला भर के ले आता, फिर भी पैसे कुछ बच जाते थे। आज 1,000 रुपए भी लेके जाओगे बाजार, पैसे कम पड़ जाएंगे, सामान पूरा नहीं हो पाएगा। इतना महंगाई का दौर है। तो इस महंगाई के दौर में जहां 5,000, 6,000, 10,000 रुपए महीने पे जहां पर तनख्वाह मिलती हो, कैसे घर का गुजारा चलता होगा? ये बात हमारी कौम के जहन में बैठ गई है कि ये मौलवी जो होते हैं, जो मदरसे में पढ़ाने वाले या मस्जिद में इमामत करने वाले, इनके पास में पैसा नहीं होता। ये जहन में बात बैठ गई, वरना आदमी अपने बच्चों को भी आलिम बनाता, अपने बच्चों को भी हाफिज बनाता। अमीर अपने बच्चों को मदरसा नहीं भेजते हैं, गरीब अपने बच्चों को मदरसा भेजते हैं, और वो भी उस बच्चे को मदरसा भेजते हैं जिसकी ना तो नाक संभलती है, और जो दिमाग से कमजोर होता है उसे मदरसा भेजा जाता है। जो ज़हीन होता है, जो समझदार होता है, जो चालाक होता है, उसको घर वाले स्कूल और कॉलेज का रुख कराते हैं, और जो कमजोर होता है उसे मस्जिद में भेजा जाता है या मदरसे में। लेकिन अल्लाह के कुरान की शान देखो, जिसे तुमने कमजोर समझ करके मदरसे में भेजा, चंद साल
सालों के बाद में वही कुरान को हिफ्ज करके इमामत के मुसल्ले पे फाइज हो जाता है। ये हमारे कुरान की शान है, ये हमारी तालीम की शान है कि जिसे आदमी कमजोर समझता है वही तुम्हारे लिए बख्शिश का जरिया बन जाता है, वही तुम्हारे लिए ईसाले सवाब का जरिया बन जाता है। ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, हाँ मैं मानता हूँ कि इमामत में पैसा जरूर कम है, हाँ मैं मानता हूँ कि मदरसे में पैसा जरूर कम है, लेकिन मैंने 50,000 की तनख्वाह पाने वालों को रोते हुए देखा कि घर के खर्चे पूरे नहीं होते हैं, और 8-10 हजार की तनख्वाह पाने वाले इमाम को ईशा में सुकून से नमाज पढ़ाते हुए देखा, रात भर आराम से सोते हुए देखा, और फजर में उठ करके अल्लाह की इबादत करता है। मैंने पूछा तुम्हारा खर्चा कैसे चलता है, तो यही जवाब मिलता है कुरान की जो आयत करीमा हमें पैगाम देती है, मन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजन व यरज़ुकहु मिन हैसु ला यहतसिब व मन यतवक्कल अलल्लाहि फहुवा हस्बु, कि जो अल्लाह से डरता है अल्लाह उसके लिए निजात का रास्ता निकाल देता है, और ऐसी जगह से रोजी अता फरमाता है जहां से बंदे का वहम गुमान भी नहीं होता है। जो अल्लाह पे भरोसा करता है अल्लाह उनके लिए काफी है, वो राज़िक है, गिज़ा कीड़ों को देता है, वो पत्थर में भटकता फिरता है। इंसान को रोजी के चक्कर में उड़ाने भर हवाओं में या लगा गोते समंदर में, मिलेगा बस वही जितना के लिखा है मुकद्दर में। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसरके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने हुजूर मुफ्ती आजम हिंद, फैजाने ताजुश शरिया। अपने बच्चों को तालीम सिखाओ। इमाम गजाली फरमाते अगर बच्चों को कुरान की तालीम नहीं सिखाई तो ऐसी औलाद कयामत में अपने बाप को खींच के लाएगी, रब की बारगाह में कहेगी मौला मेरा बाप मुझे भूखा रखता ये गवारा था, मेरा बाप मुझे नंगा रखता ये गवारा था, इसने मुझे कुरान की तालीम नहीं सिखाई, जिसकी वजह से मैं जायज नाजायज हलाल और हराम में फर्क नहीं कर पाया। आज मैं जहन्नम में जाने का जिसकी वजह से जरिया बना, मैं अकेला नहीं जाऊंगा, अपने बाप को जहन्नम साथ लेकर जाऊंगा। दौलत औलाद के लिए जमा करके गए, पैसा औलाद के लिए जमा करके गए, और उस औलाद को तालीम नहीं सिखाई हमने, कुरान की तालीम नहीं दिलाई, वही औलाद जहन्नम में ले जाने का जरिया बन गई। क्या अच्छा होता कि अपने बच्चों को कॉलेज भेजने से पहले मदरसा भेजते, अपने बच्चों को स्कूल भेजने से पहले मदरसा भेजते। जब तुम्हारे बच्चों के पास दीनी तालीम होगी ना तो कोई उनके ईमान को लूट नहीं पाएगा, वरना कॉलेज और यूनिवर्सिटियों में ईमान के लुटेरे बैठे हुए हैं। ऐसी ऐसी प्रार्थनाएं कराई जा रही हैं जिससे बच्चों का अगर एतिकाद रख लिया जाए तो बच्चों का ईमान चला जाएगा। अगर तुम्हारे बच्चों के पास कुरान और हदीस की तालीम होगी वो अपने ईमान को बचा लेंगे। आज हम अपने बच्चों को दीनी तालीम नहीं सिखाते। तुम जानते हो हाफिज कुरान का मर्तबा क्या है? मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब हाफिज कुरान दुनिया से जाता है और जब कब्र के अंदर पहुंचता है तो रब कब्र को हुक्म देता है, ऐ कब्र की मिट्टी इसके जिस्म को मत खाना। तो वो कब्र की मिट्टी कहती है मौला मैं इसके जिस्म को कैसे खा सकती हूं, इसके सीने में तो तेरा कलाम मौजूद है। ये कुरान की शान है। बख्शिश की राह मोमिनो आसान बना लो, अपने लिए निजात का सामान बना लो। दुनिया की किताबों पे नजर बाद में रखना, बच्चों को पहले हाफिज कुरान बना लो। ये कुरान वो अल्लाह की किताब है जिसमें हर चीज का बयान मौजूद है, हर चीज का जिक्र मौजूद है। आओ मैं आपको एक वाकया सुनाता हूं। जो लोग दुनियावी तालीम से ताल्लुक रखते हैं उनके लिए भी एक बहुत अच्छा पैगाम है। जब सुबह को अपने घर पर जब आप फजर की नमाज के बाद में कुरान की तिलावत करना और कुरान की तिलावत करने के बाद में जब दुनियावी तालीम की तरफ आपका रुख हो तो आप एक गूगल पर एक नाम सर्च करना, डॉक्टर मूरिस बुकैल। आप सिर्फ डॉक्टर मूरिस बैकली.com भी अगर डालेंगे तब भी उनका नाम निकल करके आ जाएगा। ये डॉक्टर मूरिस
कौन है? इन्होंने एक किताब लिखी है, द बाइबल द कुरान एंड साइंस। आप देखें वो इंग्लिश में किताब है। अल्लाह अकबर। आज भी दिल्ली की लाइब्रेरी में वो किताब रखी हुई है। ये डॉक्टर मूरिस कौन है? ये अमेरिका के अंदर शोबाए ज़राअत के प्रोफेसर थे। शोबाए ज़राअत यानी खेती बाड़ी के ताल्लुक से ये पढ़ाया करते थे। एक दिन इनके वाइस चांसलर ने बुलाया और बुलाने के बाद में कहा डॉक्टर मूरिस ऐसा करो कि तुम मिस्र चले जाओ और वहां पर एक दरिया है जिसे दरियाए नील कहते हैं। उस दरियाए नील के पास जाओ और वहां की जमीन पर जाकर के रिसर्च करो। क्यों? क्योंकि खेती बाड़ी के लिए एक अहम रुकन जो है वो पानी भी है। बगैर पानी के खेती नहीं होती है, बगैर पानी के खेती नहीं होगी। इसलिए जाओ और जाकर के तलाश करो कहां का पानी ज्यादा उपजाऊ है और कहां का पानी कम उपजाऊ है। जाकर के जब डॉक्टर मूरिस ने ये सुना तो अपनी लिबर्टी ली, अपनी तजर्बेगाह ली, अपना सारा सामान लिया। कुछ लोगों को मुआविन के तौर पे साथ में लिया, कुछ लोगों को मददगार के तौर पे साथ में लिया। और मित्रपुर की सरजमीन पर रहने वालों, डॉक्टर मूरिस आ गए मिस्र की सरजमीन पर और दरियाए नील के किनारे आप टहल रहे थे पानी पर रिसर्च करने के लिए। अचानक आपके पैर से एक लाश टकराती है और वो लाश जब पैर से पैर टकराया तब आपने उस पैर को देखा, निकाला। इतनी लंबी लाश, इतनी लंबी लाश। हैरत में पड़ गए, अकेले उसको नहीं उठा पाए, चंद लोगों को बुलाया और बुला करके उसको उठा करके लाए और ला करके अपनी लिबर्टी गाह में रखा, अपनी तजर्बे गाह में रखा और उस लाश को हैरत से देखने लगे। कहने लगे ये किसकी लाश है? इतने लंबे लोग अब तो पाए नहीं जाते हैं, इतने लंबे लोग तो अब हैं भी नहीं, ये लाश है किसकी? अल्लाह अकबर। डॉक्टर मूरिस हैरत में पड़ गए। उन्होंने कहा कि ये लाश के बारे में पता लगाऊंगा कि है क्या, और ये पानी के अंदर, इस लाश को पानी ने गलाया क्यों नहीं? अरे पानी तो वो है जो सख्त से सख्त चीज को गला देता है, पानी तो वो है जो सख्त से सख्त चीज को पिघला देता है। अरे इसको पानी ने नहीं गलाया तो क्या हुआ, लेकिन इसको मछलियों ने क्यों नहीं खाया? अरे पानी के अंदर जो लाश हो उसे मछलियों ने क्यों नहीं नोचा? इसका तो जिस्म सलामत है, इसके तो आज़ा सलामत है। ये मामला कोई अहम मामला लगता है। डॉक्टर मूरिस हैरत में है और रिसर्च कर रहे हैं कि ये है तो है किसकी लाश। आपने पूरी बाइबल पढ़ डाली लेकिन नहीं पता चला कि ये लाश किसकी है। आपने और भी धार्मिक किताबें पढ़ी लेकिन नहीं पता चल पाया कि ये लाश किसकी है। फिर एक दिन दिल में ख्याल आता है कि चलो कुरान भी पढ़ लेते हैं, कुरान भी तो धार्मिक किताब है, कुरान भी तो धार्मिक किताब है, लाओ कुरान को पढ़ लेते हैं। तब जहन में बात आ गई कि हमारे सेंटों ने बताया है, हमारे पोप ने बताया है, हमारे आलिमों ने बताया है कि कुरान धार्मिक किताब नहीं है, कुरान अल्लाह का कलाम नहीं है बल्कि मोहम्मद का अपना बनाया हुआ कलाम है, माज़अल्लाह। फिर डॉक्टर मूरिस कहने लगे, और ये बात डॉक्टर मूरिस के सेंटों ने उनके जहन में डाल दी थी, जो बात कुफारे मक्का ने कही थी। जब मेरे नबी ने कुरान पढ़ करके सुनाया तो कुफारे मक्का कहते थे ये कलाम खुदा का नहीं है, अगर खुदा का कलाम होता तो किसी और जुबान में नाजिल होता, ये तो अरबी जुबान में है और हमारी जुबान भी अरबी है और मोहम्मद की जुबान भी अरबी है, माज़अल्लाह। वो कहते थे कि ये इनका अपना बनाया हुआ कलाम है, चंद बातें अपने हुजरे में जोड़ करके लाते हैं अरबी के वर्ड और हमको ला करके सुना देते हैं और कहते हैं कि ये अल्लाह का कलाम है। जब उन्होंने ये दावा किया कि ये अल्लाह का कलाम नहीं है तो सबसे पहला चैलेंज रब ने कुरान के 15वें पारे में फरमाया। रब फरमाता है कुल्ला इन इज्तमाअतिल इंसु वल जिन अला अन यातू बिमिस्ली हाज़ल कुरान ला यातूना बिमिस्ली वलौ काना बादुहुम लिबादिन ज़हीरा। रब कुरान में फरमाता है ऐ मेरे महबूब इनसे कह दो, ये कह रहे हैं कि ये अल्लाह का कलाम नहीं बल्कि आपका बनाया हुआ है, तो इनसे कह दो कि तमाम इंसान जमा हो जाएं, तमाम जिन्नात जमा हो जाएं, अला यातू बिमिस्ली हाज़ल कुरान, इस कुरान के मिस्ल लाने पर रब फरमाता है इनसे कह दो कि इस कुरान के मिस्ल ले आएं। ला यातूना बिमिस्ली, हरगिज़ इसकी मिस्ल नहीं ला पाएंगे। वलौ काना बादुहुम लिबादिन ज़हीरा, अगरचे उनमें का बाज की मदद क्यों ना करे, अगरचे उनमें का बाज का ताउन क्यों ना करे। कुरान में रब ने चैलेंज फरमा दिया कि इस कुरान की मिस्ल बना करके ले आओ। तारीख बताती है कुफारे मक्का खामोश हो गए, फिर चैलेंज और हल्का कर दिया गया। अब 11वें पारे में
दूसरा चैलेंज है, रब फरमाता है इनसे कह दो कि कुरान में 114 सूरतें हैं, 10 सूरतों की मिसल बना करके ले आए। जब नबी ने यह पैगाम सुनाया तब भी कुफारे मक्का खामोश हो गए, वो 10 सूरतों की मिसल ना बना करके ला सके। अब चैलेंज और हल्का कर दिया गया। अब पहले पारे में जो चैलेंज है, व इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फ़अतू बिसूरतिन मिन मिस्लिही वदऊ शुहदाअकुम मिन दूनिल्लाह। रब फरमाता है इनसे कह दो, तुम ये कहते हो कि ये मोहम्मद का अपना बनाया हुआ कलाम है, खुदा का कलाम नहीं है, और तुम इसमें शक में हो जो हमने अपने बंदे पर नाजिल फरमाया है, तो कह दो कि कुरान में 114 सूरतें हैं, एक सूरत की मिसल बना करके ले आओ, अगरचे तुम एक दूसरे की मदद क्यों ना करो। अल्लाह अकबर। सबसे छोटी सूरत इन्ना आतैना कल कौसर है, काबे की दीवार पर लिख करके टांग दी गई और तमाम कुफारे मक्का से कह दिया गया इसकी मिसल बना करके ले आओ। कुफारे मक्का देखते और मुंह दबा के चले जाते। एक बहुत बड़े शायर को पकड़ कर लाए, बोले तू अगर चंद जुमले भी बना देगा तब हम सीना तान के कहेंगे कि देखो ये मोहम्मद का अपना बनाया हुआ कलाम है, ये खुदा का कलाम नहीं है। जब उस शायर ने आकर के पढ़ा इन्ना आतैना कल कौसर, तो बेसाख्ता पुकार के कहता है हाजल कलाम लैसा बेबशर, ये कलाम किसी इंसान का नहीं है, ये तो खुदा का कलाम है। आला हजरत पुकार उठे, तेरे आगे यूं है तबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, तेरे आगे यूं है तबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने के मुंह में जुबान नहीं बल्कि जिस्मों में जान है। अल्लाह अकबर। हाय हाय, क्या बात है मुफ्ती साहब, कोई जवाब नहीं। जिंदाबाद जिंदाबाद। तेरे आगे यूं है दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने के मुंह में जुबान नहीं बल्कि जिस्मों में जान नहीं। तो ये कुरान अल्लाह का कलाम है और हर चीज कुरान में है। ये तो आज हम कुरान की तालीम से दूर हो गए ना, गैरों ने कुरान पे रिसर्च करके समंदर से मोती निकाल लिए। कुरान में है जब दो समंदर आपस में मिलते हैं तो उससे लूलू और मरजान पैदा होते हैं। उन्होंने कहा जब कुरान में है कि समंदर मिलते हैं तो लूलू और मरजान पैदा होते हैं, देखो गहराई में जाकर के लूलू और मरजान मिलेंगे। गैरों ने निकाले, हम कुरान की तालीम से दूर हो गए। आज कोई कहे कि रॉकेट किसने बनाया, हवाई जहाज किसने बनाया, तो आदमी कहता है ये सब जापान की देन है और यूरोप की देन है, अमेरिका की देन है। ये लाइट का तसव्वुर कहां से आया, तुम कहोगे कि ये सब यूरोप की देन है। अगर आप गहराई के अंदर जाओगे ना, 700 साल तक मुसलमानों की हुकूमत रही है स्पेन के ऊपर। आप वहां देखो मस्जिद कुर्तुबा के अंदर कैसे कैसे अजीम मुहक्किक हमारे गुजरे हैं कि जिन्होंने कुरान पे रिसर्च करके वो अजीम फार्मूले हमको अता फरमाए थे। ये सबसे पहला हवाई जहाज एक मुसलमान ही ने बनाया था जिनका नाम हजरत अब्बास बिन फरनास था, जिनका नाम बदल करके अमेरिका ने अपना नाम दिया। सबसे पहला कागज भी एक मुसलमान ने बनाया था, हजरत अब्बास बिन फरनास। और सबसे पहली घड़ी जिसमें हम टाइम देखते हैं ये हजरत यूसुफ बिन अम्र ने बनाई थी, और मस्जिद कुर्तुबा में नहीं लगाई थी बल्कि दमिश्क की जामा मस्जिद में उस घड़ी को लगाया गया था। सबसे पहला कागज भी हमने बनाया, और पहले कागज बनता था रुई से, आज कागज बनता है दरख्त से। पहले कागज बनता था रुई से, आज कागज बनता है पेड़ से, दरख्त से। पेड़ को काटा जाता है, मशीन में डाला जाता है, बारीक पीसा जाता है, केमिकल लगा करके उस पे कागज तैयार होता है। तवज्जो देना, कागज तैयार हो गया, उस पर लिखा है छोटा आ बड़ा आ छोटी ई बड़ी ABCD। उसको पढ़ने के बाद बच्चा ऊपर जाता है, फिर आला तालीम हासिल करता है। पढ़ने के बाद कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, कोई मास्टर बनता है, कोई प्रोफेसर बनता है। अब जिस किताब को पढ़ करके वो ऊपर गया, उस किताब को अलमारी में रख दिया गया।
वो डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया, तवज्जो देना मेरी तरफ, आईफोन चला रहा है, फॉर्च्यूनर कार से घूम रहा है, एसी रूम में बैठा हुआ है, और जिसने बनाया वो अलमारी में रखा है। बाप ने क्या किया, उस किताब को उठाया, भंगार वाले के हाथ बेच दिया, भंगार वाले ने उस किताब को दुकानदार के हाथ बेच दिया, दुकानदार ने उस किताब को अपने साइज में काटा, किसी ने समोसा रख के बेचा, किसी ने जलेबी रख कर बेची, किसी ने ब्रेड पकोड़ा रख करके बेचा। अब आदमी जलेबी खाने के बाद, समोसा खाने के बाद उस कागज को जेब में नहीं रखता है, बल्कि उस कागज को वहीं फेंक देता है। नाली हो तो वो नाली में पड़ा है, कीचड़ हो तो वो कीचड़ में पड़ा हुआ है। तवज्जो देना मेरी तरफ, कागज की मैं बात कर रहा हूं। अब जिसने डॉक्टर बनाया वो नाली में पड़ा है, जिसने इंजीनियर बनाया वो नाली में पड़ा है, जिसने प्रोफेसर बनाया वो नाली में पड़ा है, और बनने वाला एसी रूम में बैठा है, फॉर्च्यूनर कार से घूम रहा है, आईफोन चला रहा है। बनाने वाला नाली में पड़ा है और बनने वाला एसी रूम में बैठा हुआ है। मित्रपुर की सरजमीन पर रहने वालों, गौसे आजम से मोहब्बत करने वालों, सेम मशीन है, सेम दरख्त है, सेम केमिकल है, सेम कागज है, लेकिन उस पर छोटा आ बड़ा आ लिखा हुआ नहीं है, बल्कि उस पर लिखा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उस पर खुदा का कलाम लिखा हुआ है। कोई आलिम फतवा नहीं देगा, कोई मुफ्ती फतवा नहीं देगा, अरे कोई मुहद्दिस फतवा नहीं देगा। रब कुरान में फरमाता है ला यमस्सुहु इल्लल मुताहरून, जब तक वुजू ना हो इस कागज को हाथ भी मत लगाना। अरे जब कुरान कागज पर लिख जाए तो कागज अजमत वाला हो जाता है। तो जिन हाफिजों के सीने में कुरान के 30 पारे हैं, उन हाफिजों के सीने का आलम क्या होगा। कुरान कागज पर लिख जाए तो कागज अजमत वाला हो जाता है। कुरान जुज़दान में रखा जाए, वो जुज़दान अजमत वाला हो जाता है। कुरान जिस रहल पे रखा जाए वो रहल अजमत वाली हो जाती है। तो जिस सीने में कुरान के 30 पारे मौजूद हैं, उन सीनों की शान का आलम क्या होगा, उन सीनों के मकाम का आलम क्या होगा। अरे बख्शिश की राह मोमिनो आसान बना लो, अपने लिए निजात का सामान बना लो। दुनिया की किताबों पे नजर बाद में रखना, बच्चों को पहले हाफिज़े कुरान बना लो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने हुजूर मुफ्ती आजम हिंद, नारे तकबीर। तो तालीम कितनी जरूरी है, एजुकेशन कितना जरूरी है। आज हमारे घरों का जायजा लिया जाए तो 5 अगर किसी के बेटे हैं तो 5 के पास अलग अलग मोबाइल होगा। शाम को देखोगे तो 5 अलग अलग चारपाई पे अलग अलग अंदाज में गाने या फिल्में देखते और सुनते हुए नजर आएंगे। ये हाल आज हमारी कौम मुस्लिम के बच्चों का है। एक जगह शादी में जाना हुआ सब, तो अफसोस हुआ, खाना सिमटने के बाद जगह जगह 5-5, 6-6 लोगों की टोली बनी हुई थी, सब मोबाइल में लगे हुए थे। आज भी उसकी क्लिप मेरे पास मौजूद है, सब मोबाइल में लगे हैं। ये कौम का मुस्तकबिल है, ये मुस्लिम नौजवान हैं। मौत का कोई भरोसा नहीं मेरे अजीजों, मौत का कोई पता नहीं कब आ जाए, किस जगह और किस हाल में आ जाए। आज बाप चारपाई पे बैठा रहे, बेटा बराबर में बैठा रहेगा, मोबाइल में लगा रहेगा, बाप से बात करना तक उसको पसंद नहीं, बाप से बात करना तक उसको नसीब नहीं होता। इतनी तौफीक नहीं है उस कि वो अपने बाप से बात कर सके, मोबाइल में लगा रहेगा। हर चीज नौजवानों गूगल पे नहीं मिलेगी, हर चीज तुमको इंटरनेट पे नहीं मिलेगी, हर चीज तुमको सोशल मीडिया पे नहीं मिलेगी, हर चीज तुमको फेसबुक, इंस्टा और व्हाट्सएप पे नहीं मिलेगी। कुछ जिंदगी जीने के सलीके माँ बाप के पास बैठने से मिलते हैं, कुछ जिंदगी जीने के तरीके माँ बाप के पास बैठने से नसीब होते हैं। इसका पता तब चलता है ना जब बाप का साया हमारे सर से उड़ जाता है। इसका पता हमें तब चलता है जब माँ का साया हमारे सर से उड़ जाता है। फिर हम तलाश करते हैं कोई हमें मशवरा दे देता। सबके मशवरे में मतलब मिलेगा आपको, कोई भी मशवरा दे उसके मशवरे में मतलब मिलेगा। दोस्तों के मशवरे में मतलब, रिश्तेदारों के मशवरे में मतलब, खानदान वालों के मशवरे में मतलब होगा। बगैर मतलब और बगैर लालच के कोई मशवरा देता है तो वो माँ बाप है जिन्हें कोई लालच नहीं होता, जिन्हें कोई मतलब नहीं होता।
आज वही माँ बाप से बात करने की तौफीक नहीं होती। याद रखना नौजवानों, बाप अल्लाह की इतनी बड़ी नेमत है, इसका पता तब चलता है जब बाप का साया हमारे सर से उड़ जाता है। जिस दिन बाप की चारपाई घर से उड़ गई, उस दिन चिराग लेके भी ढूंढोगे तो बाप जैसा प्यार करने वाली शख्सियत नहीं मिलेगी, बाप जैसी मोहब्बत करने वाली शख्सियत नहीं मिलेगी। आज नई नस्ल का मेरे नौजवान कहता है कि मेरे बाप ने मेरे लिए किया क्या है। कभी बाप के चेहरे की तरफ देख लिया करो, कभी बाप की सफेद दाढ़ी की तरफ देख लिया करो, कभी उनके पेशानी की सिलवटों की तरफ देख लिया करो, कभी उनके हाथ की लकीरों की तरफ देख लिया करो। एक दिन मैंने पूछा था, अब्बा मेरे हाथ की लकीरें नजर आ रही हैं, आपके हाथ की लकीरें कहां चली गईं? तो एक जवाब दिया था, बेटा तुम्हारी तकदीर बनाते बनाते हमारे हाथ की लकीरें मिट गई। बाप क्या नहीं करता अपनी औलाद के लिए, बाप कौन सी कुर्बानी नहीं देता अपनी औलाद के लिए। ऐसे सर्दी के आलम में देख लेना, शाहबाद चौराहे की तरफ जाकर के कोई सर्दी में साइकिल लेके खड़ा है कि 4 पैसे जमा कर लूंगा, मेरी औलाद के खर्चे में काम आएंगे। कोई दिल्ली कमाने जा रहा है, कोई मुंबई कमाने जा रहा है, कोई बेंगलोर कमाने जा रहा है, कोई 3-3 साल के लिए सऊदी कमाने के लिए जा रहा है। इसलिए ना कि मेरी औलाद की पढ़ाई में पैसे काम आएंगे, मेरी औलाद के खर्चे में काम आएंगे, मेरी औलाद की तालीम में ये पैसे काम आएंगे। बच्चा तो डॉक्टर बना, इंजीनियर बना, शहर में आला मकान लेकर के अपने घर में आराम से रह रहा है, पेड़ गांव में रह गए और फल शहर में पहुंच गए। ये हाल है आज की नई नस्ल का। याद रखना प्यारे मुसलमानों, मौलाना रूम फरमाते हैं, पहली मोहब्बत है माँ बाप की जो दुनिया में बदला मांगती है। अगर तुमने अपने माँ बाप के साथ भलाई की तो तुम्हारी औलाद तुम्हारे साथ भलाई करेगी। अगर तुमने अपने माँ बाप के साथ भलाई नहीं की तो बुढ़ापे में ये उम्मीद लगा के मत बैठना कि तेरी औलाद तेरा सहारा बन जाएगी। माँ बाप अल्लाह की इतनी बड़ी नेमत है। ऐसे सर्दी के आलम में भी जब आदमी, हम अपनी बात बताएं, सर्दी के आलम में जब प्रोग्राम करके घर पे जाते हैं, कोहरा होता है, अल्लाह अकबर, मेरे वालिद के इंतकाल को 2 साल हो गए, अल्लाह उनकी मगफिरत फरमाए। 2 साल हो गए। मैं बताना चाहता हूं कि बाप होता क्या है। जब रात में 2 बजे के बाद प्रोग्राम करके घर पे जाऊं तो रात में सबसे पहली आवाज दरवाजे पे गाड़ी पहुंचते ही किसी और की नहीं आती थी। या तो माँ की आवाज आती है कि बेटा दरवाजा खोलते हैं, या बाप की आवाज आती है कि बेटा दरवाजा खोलते हैं। बेटा बाहर घूमने चला भी जाए ना तो ये माँ बाप है जिनकी नजरें दरवाजे पे लगी रहती है कि मेरा बेटा अभी घर पर नहीं आया है, मेरा लाल अभी बाहर चला गया है। और फोन करके अगर माँ बेटे से पूछ भी ले कि मेरे लाल कहाँ हो, इतनी रात हो गई, तो बेटा गुस्से में कहता है माँ फोन करके परेशान करती है, मेरे भी तो शौक और अरमान है, मैं दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा हूँ। ऐ नौजवान, आज जिस माँ का फोन तूने गुस्से में काटा है, एक दिन ऐसा आएगा कि कोई तेरी खैरियत लेने वाला तक नहीं होगा। एक दिन ऐसा आएगा कि कोई फोन करके तुझसे ये तक नहीं पूछेगा कि तू कहाँ चला गया है। ये माँ बाप है जिनको फिक्र लगी रहती है। बेटा अगर बाहर काम करने चला जाए और उसकी उधर तबीयत खराब हो जाए तो माँ इधर कहती है 2-3 दिन से मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, पता नहीं मेरे बेटे की तबीयत कैसी है, पता नहीं मेरे लाल की तबीयत कैसी है। ऐ नौजवानों, ये माँ बाप है। माँ बाप अगर जिंदा है तो इनकी कदर कर लो, और अगर दुनिया से चले गए हैं तो नबी ने फरमाया जुमे के दिन माँ बाप की कब्र की जियारत कर लो। तो ऐसा बेटा माँ बाप के साथ हुस्ने सुलूक करने वालों में लिखा जाता है, माँ बाप के फरमा बरदारों में ऐसा बेटा लिखा जाता है। अल्लाह अकबर, ये माँ बाप है। माँ बाप कितनी बड़ी अल्लाह की नेमत है। पैगंबर इस्लाम कितने साल रहे थे अपनी माँ के पास में। जब पैदा हुए मेरे आका दुनिया में तशरीफ लाए तब हलीमा सादिया उनको लेकर चली गई। 2 साल दूध पिलाया, 2 साल के बाद लेकर आई तो फिर दामन फैला दिया। हजरत आमिना कहती है हलीमा थोड़ा इंतजार तो करती, तूने सोचा कि मेरा लाल यतीम है इसलिए तुझे इसका नजराना नहीं दिया जाएगा जो तूने दूध पिलाया है, थोड़ा इंतजार तो करती, मैं इसका नजराना तुझे जरूर दूंगी, मैं भूली नहीं हूँ। तो हलीमा सादिया ने कहा था मुझे नजराना नहीं चाहिए, नजराना तो इन्होंने जाते ही मुझको अता फरमा दिया था। कहा
कैसे? कहा जब मैं इनको लेकर के चली, मेरी ऊँटनी कमजोर थी, चल नहीं पा रही थी। जब लेकर दरवाजे पर आई तो मेरी ऊँटनी दरवाजे पर सर रख करके बैठी हुई थी, और जब मैं ऊँटनी पर सवार हुई तो औरतें जो पहले जा चुकी थी उन्हें मक्के के बाजार में पीछे छोड़ दिया और मेरी ऊँटनी आगे निकल गई। औरतें कह रही थी, हलीमा किस अमीर का बच्चा लेकर आई है, किस रईस का बच्चा लेकर आई है, तुझे सवारी किस अमीर ने दी है, क्या सवारी तूने बदल दी? तो हलीमा सादिया कहती है, मैंने कहा सवारी नहीं बदली है, बल्कि बैठने वाला सवार बदल गया है। मैं जिस रास्ते से गुजरूं रास्ते खुशबू से महक जाए। आला हजरत पुकार के कहते हैं, उनकी महक ने दिल के गुंजे खिला दिए हैं, उनकी महक ने दिल के गुंजे खिला दिए हैं, जिस राह चल गए हैं कूचे बसा दिए हैं। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसर के आला हजरत, फैजाने आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हलीमा सादिया कहती है, इन्होंने इनाम तो मुझे उसी दिन दे दिया था जैसे ही मेरे कबीले में इनके कदम मुबारक पड़े हैं। मेरी बकरियां दूध नहीं दे रही थी, इनके कदमों की बरकत से दूध इतना दूध देना शुरू कर दिया कि घर के सारे बर्तन भर गए। हलीमा सादिया कहती है कि जब मेरे कबीले में कोई बीमार पड़ता, अपने बच्चे को मेरे पास लेकर आती और कहती कि अपने बरकत वाले बच्चे का हाथ हमारे बच्चे के सर पर रखवा दो ताकि हमारे बच्चे शिफायाब हो जाएं। अपने बरकत वाले बच्चे के पैर का गुसाला हमारे बच्चों को पिला दो ताकि हमारे बच्चे शिफायाब हो जाएं। हलीमा सादिया कहती है, जब बच्चों की कसरत होने लगी तो मैंने नबी का पाए मुबारक एक कुएं के पानी में गुस्ल दे दिया और मैंने कहा इस कुएं से पानी भर कर ले जाओ। हलीमा सादिया कहती है कि नबी के पाए मुबारक का गुसाला औरतें ले करके जाती और बच्चों को पिलाती, बच्चे शिफायाब हो जाते। आला हजरत पुकार के कहते हैं, जिसके तलवों का धोबन है आबे हयात, जिसके तलवों का धोबन है आबे हयात, है वो जाने मसीहा हमारा नबी। जिसने मुर्दा दिलों को दी उम्र अबद, है वो जाने मसीहा हमारा नबी। हलीमा सादिया कहती है, इनाम तो इन्होंने मुझे पहले ही दिन दे दिया था। कहती हैं, आमिना फिर कैसे तूने दामन फैलाया? कहा मुझे इनसे इतनी मोहब्बत है कि मैं अब इनके बिना एक मिनट भी नहीं रह सकती, एक लम्हा नहीं रह सकती, कुछ दिन और इनको मेरे घर पे रहने दो। हलीमा सादिया से हजरत आमिना फरमाती हैं, आज 2 साल के बाद मेरा बेटा मेरे पास आया है और तूने पहले ही दिन तूने आज ही दामन फैला दिया। ले जा मेरे लाल को, हमारे खानदान की ये शान है कि जो हमारे सामने दामन फैलाता है हम उसे खाली दामन नहीं भेजते हैं, उसके दामन को मुरादों से भर दिया करते हैं। ले जा मेरे लाल को। फिर ले गई हलीमा सादिया, 2 साल और रखा। 4 साल नबी को हलीमा सादिया ने अपने पास में रखा और जब 4 साल शक्के सदर का जो मामला पेश आया तब हलीमा सादिया फिर लेकर आई नबी को। नबी 2 साल अपनी माँ के पास रहे थे और जब हजरत आमिना आपको लेकर के आपकी ननिहाल मदीना मुनव्वरा आ रही थी तो मकाम अबवा में आपकी तबीयत खराब हुई थी। हजरत आमिना जब बीमार हुई, कोई आम खातून बीमार नहीं हुई है, कबीला कुरैश की एक मुअज़्ज़ज़ खातून बीमार हुई है। अल्लाह अकबर, काफिला ठहर गया, रुक गया, लेकिन तबीयत में कोई सुधार नहीं। अल मुख्तसर कि हलीमा सा हजरत आमिना पर वो वक्त आया जो सब पे आना है, वो घड़ी आई जो सब पे आनी है, वो टाइम आया जो सब पे आना है, वो लम्हा आया जो सब पे आना है। जब जाकनी का आलम तारी हुआ, नबी ने देखा माँ का साया सर से उठने वाला है, मुशफिका माँ का साया सर से उठने वाला है। नबी ने अपनी माँ के सर को अपने मुबारक जानू पे रख लिया। नबी अपनी माँ का सर दबाने लगे। जन्नत की हूरों ने कहा, आका हमें इजाजत दे दें, हम आपकी माँ की खिदमत करें। तो नबी का किरदार बोल रहा था, नबी का कैरेक्टर बोल रहा था, नबी का अखलाक बोल रहा था। माँ की खिदमत का हक नर्सों नौकरानियों की ड्यूटी लगा के अदा नहीं होता है। माँ की खिदमत का हक तब अदा होता है जब बेटा खुद अपनी माँ की खिदमत करता है। नबी अपनी माँ का सर दबा रहे हैं, आंखों से आंसू निकले, हजरत आमिना के चेहरे पर गिरे। हजरत आमिना ने आंखें खोल के देखा, अपना हाथ नबी के चेहरे अनवर पर फेरते हुए कहा, मत रो मेरे लाल, तू आंसू मत बहा, तू रोने के लिए नहीं आया है बल्कि रोते हुओं को हंसाने के लिए आया है। आंसू मत बहा मेरे लाल, तू आंसू बहाने के लिए नहीं आया है बल्कि बहते हुए आंसुओं को पोंछने के लिए आया है। बच्चे माँ बाप की मौत पे इसलिए रोते हैं कि माँ बाप के बाद बेसहारा हो जाएंगे। मेरे लाल, तू किसी के सहारे का मोहताज नहीं है, तेरा खुदा तेरा सहारा है और तू सारी खुदाई का सहारा है।
मेरा ईमान पुकार के कहता है गमज़दों को रजा मुज़दा दीजिए के हैं, गमज़दों को रजा मुज़दा दीजिए के हैं, बेकसों का सहारा हमारा नबी। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा कहती है मत रो मेरे लाल, आंसू मत बहा। 6 साल की उम्र मेरे आका की है, माँ का साया भी सर से उठने वाला है। जब माँ के शिकम में थे तब बाप का साया सर से उठ गया, 6 साल के हुए माँ का साया भी सर से उठ गया। उम्मे ऐमन कहती है कि मैंने जितना मोहम्मद को माँ के इंतकाल पे रोते हुए देखा, इतना मैंने मक्के में किसी बच्चे को रोते हुए नहीं देखा। ऐ लोगों, ये माँ बाप है। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी वालिदा के इंतकाल पे आंसू बहा रहे थे। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र शरीफ 6 साल की है, माँ के इंतकाल पे फूट फूट करके मेरे आका रो रहे थे। उम्मे ऐमन कहती हैं उन पथरीली वादियों में 6 साल की उम्र में आका ने अपनी माँ की कब्र तैयार की, और जब मैं उनको लेकर के चलने लगी तब मुझसे अपना दस्ते मुबारक छुड़ाया, दौड़ते हुए आए और माँ की तुरबत से आकर के लिपट गए। आका अपनी माँ की तुरबत से आकर के लिपट गए मेरे आका। ऐ लोगों, अगर माँ बाप जिंदा हैं तो कद्र कर लो, अगर माँ बाप हयात हैं तो उनकी खिदमत कर लो। जिस दिन माँ बाप की चारपाई घर से उड़ जाती है उस दिन एहसास होता है कि आज हम कितनी बड़ी नेमत से महरूम हो गए, आज हम कितने बड़े साये से महरूम हो गए। हमारे बुजुर्गों ने फरमाया बाप आंगन में लगे हुए पेड़ की तरह होता है, बाप आंगन में लगे हुए पेड़ की तरह होता है। जो शिद्दत की गर्मी पड़ती है, शिद्दत की धूप पड़ती है, आदमी पेड़ के नीचे बैठे उसे आराम मिल जाता है, पेड़ के नीचे कुर्सी बिछा के बैठे सुकून मिल जाता है। हमारे बुजुर्ग फरमाते हैं बाप आंगन में लगे हुए पेड़ की तरह होता है। जिस दिन ये पेड़ आंगन से उखड़ गया उस दिन धूप भी परेशान करेगी, गरम गरम लू के थपेड़े भी परेशान करेंगे। ऐ ज़िया माँ बाप के साये की ना कदरी न कर, ऐ ज़िया माँ बाप के साये की ना कदरी न कर, धूप काटेगी बहुत जब ये शजर गिर जाएगा। जिस दिन ये पेड़ आंगन से उखड़ गया उस दिन धूप भी परेशान करेगी, गरम गरम लू के थपेड़े भी परेशान करेंगे जी। और जब बाप जिंदा होता है, बुजुर्ग है, कुछ ना करे, सिर्फ चारपाई पे बैठा रहे, खानदान वाले भी मोहब्बत से बात करते हैं, रिश्तेदार भी मोहब्बत से बात करते हैं, पास पड़ोस वाले भी मोहब्बत से बात करते हैं। और जिस दिन औलाद के ऊपर से बाप का साया चला जाए तो कभी जमीन के बंटवारे के नाम पे लड़ाइयां शुरू, कभी खेत की मेंढों के नाम पे लड़ाइयां शुरू, कभी पेड़ लगा दिए मेड़ों पर उस पेड़ों के नाम पे लड़ाइयां शुरू, कभी घर के बंटवारे के नाम पे लड़ाइयां शुरू। फिर ये लड़ाइयां, इन बच्चों को आप पीछे भेजो, बेटा आप लोग चले जाओ, गए दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम, सलातुन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आने दीजिए, आएंगे तो यहीं, जी जी यहीं आएंगे। देखिए जिसको बुलाया है इरशाद भाई ने, जावेद भाई ने, तो वो यहीं पर ही आएगा। आपको बगैर दीदार कराए जाएगा नहीं वो यहां से, है ना। अपनी दीवानगी को संभाल करके रखिएगा। हुजूर साहिब सज्जादा की आमद होगी, यहीं आपको दीदार होगा। जो मुरीद नहीं हुए हैं वो मुरीद भी हो जाएं। और हजरत दुआ फरमाएंगे, दुआ में सब लोग शामिल होना। जहाँ 40 लोग होते हैं वहाँ उनमें कोई एक न एक ऐसा अल्लाह का बंदा होता है जिसकी दुआ अल्लाह कबूल फरमाता है। तो आप यहाँ बैठे अपनी बस्ती के लिए दुआ कराएं, अपने मुल्क के लिए दुआ कराएं, तो आप यहीं पर बैठना। हुजूर साहिब सज्जादा की आमद होगी, यहीं पर आएंगे और हजरत दुआ फरमाएंगे। हजरत के आते ही मैं अपनी तकरीर को चंद मिनटों के बाद खत्म कर दूंगा। मैं अर्ज ये कर रहा था कि माँ बाप अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है। इसका पता तब चलता है जब ये साया हमारे सर से उड़ जाता है। ये रक्षा चलाने वाला एक बाप है, ये ट्रक चलाने वाला एक बाप है, ये बस चलाने वाला एक बाप है,
ये दूसरों के खेतों में मजदूरी करने वाला एक बाप है, दूसरों के घरों में काम करने वाला एक बाप है, ये मुंबई कमाने जाने वाला एक बाप है, ये दिल्ली कमाने जाने वाला एक बाप है, ये बेंगलोर कमाने जाने वाला एक बाप है, ये 3-3 साल के लिए सऊदी जाने वाला एक बाप है, जो सोचता है कि 4 पैसे जमा हो जाएंगे, मेरी औलाद के खर्चे में काम आएंगे, मेरी औलाद की पढ़ाई में काम आएंगे। अरे स्कूल की फीसें भरने वाला एक बाप है, कॉलेज की फीसें भरने वाला एक बाप है, यूनिवर्सिटी की फीस भरने वाला एक बाप है, कोचिंग की फीसें भरने वाला एक बाप है। बाप क्या नहीं करता अपनी औलाद के लिए, बाप कौन सी कुर्बानी नहीं देता अपनी औलाद के लिए। इसका पता तब चलता है जब ये साया हमारे सर से उड़ जाता है, फिर पता चलता है हम कितनी बड़ी नेमत से महरूम हो गए। ऐसे माँ बाप के साये की ना कदरी ना कर, धूप काटेगी बहुत जब ये शजर गिर जाएगा। और धूप कैसी भी हो साया नहीं खोने देता, धूप कैसी भी हो साया नहीं खोने देता, राह कैसी भी हो बेबस नहीं होने देता। बेच के अपना लहू चाहे वो रोटी लाए, बाप औलाद को भूखा नहीं सोने देता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, हजरत अल्लामा मुफ्ती अहसन मियां साहिब क़िबला।